तो दरअसल जो है कि बात जो जिस मुद्दे पे मैं लाइव अभी आप लोगों के सामने हूँ, उसके पीछे कारण क्या है कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि जब से राम मंदिर निर्माण का या जो आपका जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय अभी जो चल रहा है और उसमें बहुत तरह की चीज़ें हो रही है। विपक्षियों ने मना किया और अचानक से कुछ दिनों के बाद जो है कि 4 शंकराचार्य जो पीठाधीश्वर है, 5 पीठ में से 4 ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने अपने अपने कारण गिनाए, कारण बताए और स्पष्टतः उन्होंने कहा कि मोदी जी स्पर्श करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, ये हो नहीं सकता, ये गलत बात है, मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने ये तर्क दिया और बाकी चीज़ें तर्क दी। एक जो आपके बद्रीनाथ पीठ के जो वहाँ के हैं, द्वारका पीठ के ये लोग का कहना है कि भाई अभी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और ये पूरी पीठ के जो हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने भी कहा कि चुनाव का देख करके जल्दीबाजी में किया जा रहा है। मान लिए ये तो बात तय है, इसको काट भी नहीं सकते, ये बात अक्षरशः उनकी सही है। लेकिन ये बात कहना कि मोदी जी स्पर्श करेंगे और हम वहाँ ताली बजाएंगे, ये गलत बात है। तो मेरे मित्रगण जो भी लोग आकर करके मेरे पोस्ट पे जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उस दिन भी कहा था और मेरे सारे पोस्ट में मुझे शंकराचार्य जी से मेरी कोई ऐसी नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ या उनको मैं कमतर आंक रहा हूँ या उनको अज्ञानी समझ रहा हूँ। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि हाँ मोदी जी स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ पे ताली बजाऊँ, मोदी जी स्पर्श यानी कि छुआछूत की बात करना, ये थोड़ा जो है मेरे लिए यही दुखद है। ठीक है, आपको नहीं आना था, आप तो ऐसे भी मना कर सकते थे। जिस ने आपको निमंत्रण दिया, मोदी जी ने तो निमंत्रण नहीं दिया, योगी जी ने तो निमंत्रण नहीं दिया, भाजपा ने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया, भाजपा सरकार ने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण किसने दिया? तो जिसने निमंत्रण दिया, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं या जो विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया, तो आप उनको उसी समय बोलते कि मैं नहीं आऊँगा। आपको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सारी चीज़ों को बोलना और टाइमिंग विपक्षियों का और आप लोगों का एक है। तो इस चीज़ से आपत्ति है मित्रगण, जो आप लोग मुझे शंकराचार्य जी के महत्व को समझा रहे हैं। और शंकराचार्य जी जो वर्तमान में आदि शंकराचार्य जी, उनको भगवान शंकर जी का ही माना जाता था कि उनका मतलब वो रूप है। और वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, ये एक पद को धारण कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जो कह रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हाँ भाई उतनी भी बुद्धि हमारे पास नहीं है या मेरे पास कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल समझ रहा हूँ और ये भी मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ों में गणना करने के लिए इन लोगों का सहयोग लिया जाता है और ये बिल्कुल पूजनीय है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग जो बराबर ये कर रहे हैं, और आप लोगों को मैंने वीडियो क्लिप भी भेजा था कि देखिए धर्मगुरु हैं, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन धर्मगुरु होने के साथ साथ वो जब अगर पॉलिटिकल कुछ करने लगते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, जब उनको किसी को राजनीतिक उनके बयान से फायदे पहुंचने वाले हैं या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज का मैं विरोध कर रहा हूं, ना कि मैं शंकराचार्य जी का विरोध कर रहा हूं। क्योंकि अगर उनको, मैंने जैसा पहले कहा कि अगर उनको नहीं आना था तो जिसने निमंत्रण दिया उसे डायरेक्ट वो मना कर सकते थे कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आप विधि सम्मत इसको नहीं कर रहे हैं जो उनके कथनानुसार है। आप जल्दीबाजी में कर रहे हैं। मंदिर पूर्ण रूपेण जब निर्मित हो जाना चाहिए था तब जाके प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। जो भी सारे बाद में जो कारण आप बताए, बाद में, पहले नहीं, बाद में, तो वो चीजें आप उनको सूचित कर सकते थे, ना कि आपको मीडिया में आकर करके इन सब चीजों का बयान देना चाहिए था। या मीडिया में आप कहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ या मीडिया में हम नहीं दिए, जबकि जो यहाँ के हैं बद्री पीठ के जो हैं, वो उन्होंने तो बाजाप्ता मीडिया को इंटरव्यू दिया हुआ है कि हाँ, ये उसका मैंने क्लिप भी देखा है कि उन्होंने कहा है कि भाई ये भाजपा सरकार जो है अपने चुनाव को देख कर रहा है, तो मैं इस चीज का समर्थन, मतलब ये चीज करना, मतलब टाइमिंग जो है इन सब चीजों का, ये गलत है। दूसरी चीज है कि जैसे एक मित्र को मैंने कुछ कहा शब्दों का चयन, तो उस वजह से उनको तकलीफ लग गई कि मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया। मैंने गलत क्या, गाली नहीं दिया था, मतलब कहना कि मैंने जो शब्द कहा उनको उस चीज से चुभन हुई, मैंने कहा जो। तो उसी तरह से जो हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि मोदी जी स्पर्श करेंगे, उसी चीज से मुझे भी आपत्ति है।
समझ गए भाई मेरे? अगर आप सुन रहे हैं या बाद में आप सुनिएगा तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा, जो आप दिल पे लेकर के बैठे हुए हैं इस चीज़ को कि हाँ शंकराचार्य का ये विरोध कर रहे हैं तो ये कर रहे वो कर रहे हैं और हमको ऐसे बोल दे, तो नहीं, मेरा आपको समझाने का वही तरीका था कि जिस तरह से मेरे शब्द आपको चुभे हैं, गलत शब्द का जैसे मैंने आपके लिए ये किया, उसी तरह से शंकराचार्य जी ने भी गलत शब्द का प्रयोग किया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मोदी स्पर्श करेंगे। तो अगर पहले समय में आप चले जाए, आप लोग जो लिंक दे रहे हैं, कोई मुझे अलग अलग जो है किसी के स्क्रीन लगता है कि जैसे सबसे बड़े ज्ञानी वही हैं, उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट, उनके कमेंट के स्क्रीनशॉट मुझे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि वैसे वैसे बहुत सारे बड़े बड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वही सच है, जो आप कहें वही सच है। तो मैंने भी उनको मित्र को मैंने भेजा कि देखिए ये सारे कुछ है, कौन कौन गवाह थे, किन श्लोकों पर इस गवाही को माना गया राम मंदिर के निर्णय में, और कौन कौन पक्ष हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मजेदार बात है कि जो इन सब में मेन कड़ी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, ना उनके तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना उनके तरफ से किसी तरह की इसमें मतलब शिक्षा लेदर की जा रही है, ना ही उनको कोई याद कर रहा है, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, चाहे ये जो शंकराचार्य जी के तथाकथित चेले हैं ये लोग नहीं कर रहे हैं। कौन? तो आचार्य किशोर कुणाल, कि उन्होंने जब ये आपस में ही लड़ रहे थे, चारों शंकराचार्य, चारों पीठ जो है आपस में ही जब लड़ रहे थे, तो उसमें एक जगह लाने में आचार्य किशोर कुणाल की बहुत भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका थी कि भाई आप लोग अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो कभी भी आप लोगों के फेवर में राम मंदिर का निर्णय नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक होकर करके और इसको इस कोर्ट में आप लोग इसको चुनौती दीजिए, तब जाकर करके निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। तब जाकर करके सभी लोगों इकट्ठे होकर करके और ये जाकर के अपनी बात स्कंद पुराण के तहत उन्होंने रखी, और वही अलग अलग धर्मशास्त्र ग्रंथों के और शास्त्रार्थ के साथ अपनी बात को रखे, जिसके आधार पे निर्णय आया। उसमें रामभद्राचार्य जी का भी ये है। कुछ लोगों ने कहा कि रामभद्राचार्य जी के 2-3 पेज उन्होंने दिखाया, उसमें कहीं मेंशन नहीं है, वो कहते हैं कि उनके चीज़ों को खारिज कर दिया गया, जबकि मैं वहीं पे मैंने उनको दिया जिसमें कि लिखा हुआ है। तो मतलब इतना सारा चीज़ जो है घालमेल हो रहा है। जब तक अगर हम और आप जैसे लोग वो निर्णय के जितने भी पन्ने हुए होंगे उसको पढ़ेंगे, तभी जाकर के हम सही चीज़ को बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। जैसे आप पूरा नहीं जान रहे हैं, आप किसी एक को मान करके चल रहे हैं, मैं भी कहीं ना एक पक्ष देख रहा हूँ, तो ये चीज़ कह कर करके कि हम ही सही हैं, हमारा ही पक्ष सही है, ये गलत है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कहने से बचिए। अब जहाँ तक रही बात कि आदि शंकराचार्य जी जो भगवान जिनको बोला जाता है, जिनको भगवान माना गया, जिन्होंने इन पीठों की स्थापना करी, उनकी एक कहावत है कि वो जब मतलब ये बनारस आए थे, जब घूमते घूमते, तो बनारस आने के बाद वो गंगा स्नान कर करके सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और सामने से चंडाल आ जाते। चंडाल को आते ही वो क्या होते हैं, उनको लगता है कि ये नजर पड़ गया, मैं अछूत हो गया, फिर से वो चले जाते हैं नहाने के लिए। फिर वो नहा कर आते हैं, फिर चंडाल सामने आ जाते हैं, फिर वो नहाने चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूर हो जाओ ताकि तुम्हारी छाया मुझ पर, अपवित्र छाया मुझ पर ना पड़ सके। चंडाल हंसे और बोला, तुम तो अद्वैत के प्रवर्तक हो, वही रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि मेद तुम में और वही मुझ में, तुम हो गए शुद्ध और मैं हो गया अस्पृश्य, कैसे सन्यासी हो। तब जाके आदि शंकराचार्य को उस बात का ज्ञान हुआ, रियलाइज उन्होंने किया, और वो चंडाल से माफी मांगते हैं। और जैसा कहावत है, ये प्रचलित है, कहावत नहीं, ये प्रचलित है कि वो जो चंडाल के रूप में थे वो भगवान शंकर ही थे। उनको वो जो उनके अंदर जो वो चीज़ आ रखा था, छुआछूत की बात, जो उनके अंदर भर गया था, उस चीज़ को मिटाने के लिए ही उनको उस रूप में उन्होंने दर्शन दिया और उस चीज़ को उन्होंने ये किया। तो ये जो अभी के तत्कालीन जो माने अभी जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी स्पर्श करेगा तो मैं वहाँ ताली बजाऊंगा, मतलब ये तो छुआछूत वाली ही चीज़ों को कर रहे हैं। इससे आपको आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से आपत्ति है। मुझे शंकराचार्य जी के ज्ञान पे कोई ये नहीं, मैं भाई बहुत परम ज्ञानी है, इसको कोई ये हम क्या, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारे से मतलब जैसे जितने भी हैं लोग भारत में जो सनातन हिंदू को है, वो सब लोग मानते हैं कि शंकराचार्य ज्ञानी है। और रही बात, जैसे कुछ लोग, एक अभी हमारे कोई डॉक्टर कुछ कर करके एक मेरे पोस्ट पे कूद के कह रहे हैं कि मैं शुद्ध रूप से सनातनी हूँ, और जब उनसे मैंने पूछा कि सबसे बड़े सनातन धर्म में सबसे बड़े गुरु किनको माना जाता है, उन्होंने जवाब दिया शंकराचार्य जी को। अब उन डॉक्टर साहब का क्या नाम है मैं बता रहा हूँ आपको,
डॉक्टर पांडे पीटी कार्तिकेय, अगर वो मेरा लाइव अगर ये देखेंगे तो उनके लिए मुझे कहना है कि सबसे बड़े जो अति गुरु माने जाते हैं वो शिव गुरु को, शिव जी को बोला जाता है। ये शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है सनातन धर्म में। तो महोदय पहले अपने ज्ञान को देखिए कि हाँ आपके नज़र में वो हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, धर्म क्या है ना, बहस का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और आपकी जिसमें आस्था, आप जिसे माने वो सही है। आप दूसरे को मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि उस चीज़ को माने। आप हमें ये नहीं कर सकते कि आपके गुरु को मैं अपना गुरु मानूं। तो इस चीज़ से बचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर उस हिसाब से देखिएगा तो मेरे नज़र में आज के दौर में सबसे बड़े जो संत हैं और सबसे बड़े ज्ञानी मैं मानता हूँ और अपना उनको गुरु भी मानता हूँ, श्रद्धेय परम प्रेमानंद जी महाराज। उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। वो सबसे बड़े गुरु और संत हैं आज के दौर में। शंकराचार्य जी भी मैं क्षमा प्रार्थी आप लोगों से होते हुए मैं बोलता हूँ कि उनके सामने मैं इनको भी नहीं मानता, क्योंकि इनसे वो जो हैं मतलब यथार्थ बात करते हैं। इन लोग की तरह पूरा ये ताम झाम में वो नहीं रहते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि 18 साल से दोनों किडनियां फेल हैं उनका, फिर भी वो सिर्फ भगवान के भजन में वो जी रहे हैं। वो मैं उनको मानता हूँ। तो ये मेरी आस्था है, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप उनको मानिए, आप शंकराचार्य जी को ही मानिए। तो ये आप फोर्सली मुझे नहीं कह सकते या किसी को कह सकते कि आप इन्हें माने, ये सर्वश्रेष्ठ है जी नहीं। आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं हो सकते। जैसे कहावत है जो कि मैंने अपने मित्र को बोला था कि किसी के लिए बैगन पथ, किसी के लिए बातर। ये कहावत प्रचलित है गाँव में, हमारे तरफ खास करके बिहार में, से पता नहीं बाकी स्टेट में क्या है, लेकिन हमारे तरफ ये कहावत मतलब फेमस है कि किसी के लिए बैगन पथ तो किसी के लिए बातर। तो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ होंगे, मेरे लिए नहीं है। ये मेरा मानना, मेरे लिए भी मतलब मैं यहाँ भी फिर से एक बार कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ों में मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन जो अभी जो तर्क दे करके जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मोदी स्पर्श करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा, और इस वजह से, और वो टाइमिंग उनका जो है, और चीज़ों को जिस तरह से वो आकर करके मीडिया के सामने अपने फेसबुक पेज से लेके अलग अलग जगह, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बात उन्होंने प्रसारित किया है, वो गलत चीज़ है। एक संत आदमी इन सब चीजों से दूर होकर करके जिस व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रण दिया था उसको सीधे कहते कि ये धर्म विरुद्ध है, मैं इसमें नहीं आऊंगा। सही जो संत होता वो यही करता। वो संत नहीं है जो कि पूरा सोशल मीडिया और फेसबुक व्हाट्सएप भर कर करके और चैनलों पे आकर करके या सब जगह प्रचारित करता कि भाजपा जो है, जैसे आप पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, वो उनका मानना है कि गोधरा कांड जो है उसमें मोदी जी दोषी हैं। एक पक्ष को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन जो भी लोग जानते हैं कि कार सेवकों को जलाया गया था, उनका क्या है नहीं है, उस पर डायरेक्ट रूप से जब आप वो निर्णय हो चुका कोर्ट से भी, ये तो ऐसे विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन इस पर उनको स्टेटमेंट देना क्या ये शोभा देता है? क्या वो किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या अभी जो वर्तमान समय में जो अभी जिस एक तरफ सारे विपक्षी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहां जब उनको आमंत्रण दिया जाता है, और उसी दरमियान में ये चारों पीठ के अचानक से शंकराचार्य आकर के बोलते हैं कि हम भी नहीं जा रहे हैं, बयान जारी करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पे कहते हैं। क्या इसमें आपको कुछ साजिश की बू नहीं आती? क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए सिर्फ काम कर बैटिंग करना चाह रहे हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को तकलीफ लगता है तो मुझे अनफॉलो करें, फ्रेंड करें, ब्लॉक करें, सादर आमंत्रित हैं। तथाकथित जो मतलब जो हमें ये सब चीज़ हमें नहीं चाहिए। आपको तो मानिए, मैं आपको जा करके नहीं कह रहा ना कि आप ये कीजिए। मेरा जो मानना है एक वो जो व्यक्ति डॉक्टर जो मैंने जो बोला कि जो लिखे हुए डॉक्टर, पता नहीं पीएचडी कर करके किस विषय में किया हुआ बंदा है या डॉक्टर सही में एमबीबीएस है, मुझे नहीं जानकारी है उनकी, क्योंकि अपना प्रोफाइल उन्होंने लॉक कर रखा है। और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये है वो है, आप ऐसा वैसा, हम शुद्ध सनातनी हैं, आप नहीं है। भाई मेरे सनातनी का सर्टिफिकेट देना बंद करो। तुम जैसे लोगों को जिसको ये पता नहीं है कि सनातन में सर्वश्रेष्ठ गुरु जो माना गया वो शिव को माना गया, और तुम हमें सनातनी सर्टिफिकेट दोगे सनातनी होने का। जाकर के पहले अपना ज्ञान दुरुस्त करो। तुमको जिनको मानना है मानो, मुझे मत आकर करके कहा करो। तुम्हें मैं निमंत्रण नहीं देता कि आकर के गंध मचाओ। और जो हमारे मित्र हैं जिनसे 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से हैं, उनसे भी कहना है कि जब आप किसी चीज़ को रख रहे हैं तो दोनों पक्षों को जानिएगा। मैंने कभी शंकराचार्य का विरोध नहीं किया, मैंने शंकराचार्य द्वारा कहे गए चीज़ों का विरोध किया। शंकराचार्य जी द्वारा
किए गए जो अभी जो कर रहे हैं उसका मैं विरोध किया हूँ, शंकराचार्य जी का विरोध नहीं किया हूँ। इसलिए आप लोग जो आकर करके मुझे लिंक और जो फोटो और ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत कीजिए, और पर्सनल होने का मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पर्सनल होऊंगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेतरतीब तरीके से पर्सनल होता हूँ। एक छोटा भाई है, बिहार शरीफ का ही है, वो एक तरफ कहता है कि मतलब हमारे पोस्ट पे आकर करके वो शंकराचार्य वैसे, मतलब वो किसी को जो भी है, मैं तो एक शंकराचार्य का जो मैंने फोटो आज डाला, मैं उनका नाम भी नहीं जानता था, उनके बारे में उन लोगों ने बोला कि हाँ सरकारी हैं, और मैं उनका कहीं भी कोई डिटेल नहीं जानता था, मुझे कहीं एक न्यूज में दिखा, मैंने उस चीज़ को डाल दिया, ठीक है। अब वो छोटा भाई जो है आकर करके उस पर कह रहा है ये सरकारी हैं, तुम कौन सो, तुम भी तो सरकारी हो। एक तरफ तुम शहर में घूम घूम के, गांव में घूम घूम करके राम मंदिर के लिए तुम अक्षत और आमंत्रण पत्र बांट रहे हो, फोटो बांट रहे हो, और दूसरी तरफ तुम फेसबुक पर जाकर करके शंकराचार्य के समर्थन में बात कर रहे हो। तुम हो किधर? एक तरफ रहो, तुम आमंत्रण पत्र बांटना बंद करो, अक्षत बांटना बंद करो, फोटो बांटना बंद करो, घूमना बंद करो, तब जाकर के ये बात करो। तुम भी आकर करके, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम्हारी नज़रों में ये गलत हो रहा है, तो तुम आकर करके विरोध करो। तो तुम एबीवीपी से जुड़े रहे हो इसलिए तुम विरोध नहीं करोगे, तुम्हारे कुछ जान पहचान के लोग भाजपा में इसलिए नहीं करोगे, पर्सनल फायदे के लिए, और आकर करके मुझे ज्ञान दोगे। इसलिए छोटे भाई, इस सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को करने से पहले मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बाकी मित्रों से भी कह रहा हूँ कि पर्सनल चीज़ों को मत लीजिए। पर्सनल लीजिएगा, पर्सनल कहिएगा तो मैं पर्सनल होऊंगा तो तकलीफ होगी। जरा सा एक शब्द चुभ गया ना, सिर्फ एक शब्द आपको चुभ गया, आप लोगों को सिर्फ एक शब्द चुभ गया, यही सोचिए कि अगर मैं उतर गया, आप जो कल 2-3 दिनों से मेरे पोस्ट पे आकर के जो भी आप कर रहे हैं, जबकि मैंने व्यक्तिगत आपको बहुत सारे क्लिप भेजे कि मैं किस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ, उनके राजनीतिक बयानों का विरोध कर रहा हूँ, ना कि शंकराचार्य जी का विरोध कर रहा हूँ। अब हमारे देखिए एक मित्र भी मुझे देख रहे हैं, सुजीत जी, ये तो मजे ले रहे हैं दोनों तरफ, अभी तो इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं कि शंकराचार्य अभी जो है सारा मतलब जो है लड़ रहा है अपने में, और ये आनंद ले रहे हैं, कभी उस पक्ष कभी उस पक्ष, मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है इनके लिए तो अच्छा है, मसाला अभी है, 2-3 दिन का एंटरटेनमेंट है, जब तक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता है। तो मेरा वही कहना है कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, उनके द्वारा राजनीतिक बयानों का विरोध कर रहा हूं, और मैंने दोनों मित्रों को उस राजनीतिक बयानों का क्लिप भेजा है, जबकि वो कह रहे थे कि ऐसा मैंने नहीं देखा, तो मैंने उनको बाकायदा क्लिप एबीवीपी न्यूज पर दिए गए बयान को मैंने भेजा है उनको। तो आप दोनों मित्रों से कहना है कि आप उसको देखिए और आप उसको समझिए कि मैं किस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। बाकी उनके तर्क संगत बातों पे कि हाँ मंदिर पूरा निर्माण हो जाता तब करते, रामनवमी आ रही थी तब करते, या अभी जब बन जाता, रामनवमी छोड़ दीजिए, एक तो वो जो हैं बद्री पीठ के जो हैं जो वो तो कह रहे हैं कि भाई नहीं रामनवमी में करते, तो जब अभी नहीं बना तो 2 महीने में मंदिर बन जाता, जो आप कह रहे हैं उस समय करना चाहिए था। तो आपके मन में भी तो वही चल रहा है, जो भाजपा के मन में चल रहा है कि हम इसका फायदा उठा लें, तो आपके मन में भी चल रहा है कि इसको फायदा ना मिले, कांग्रेस को फायदा मिल जाए। तो आप कैसे शंकराचार्य हैं भाई? अगर धर्म गुरु हैं तो धर्म गुरु होने के मतलब आपके मायने ये होता है कि सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, राजनीतिक के चक्कर में मत पड़िए, हैं? और ये जो है, जिस व्यक्ति ने आपको, जिस संगठन ने आपको आमंत्रण दिया उसको मना करिए, ना कि आप गवर्नमेंट को बोलिए, मोदी को बोलिए, योगी को बोलिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको आमंत्रण नहीं दिया, इन लोगों का उसमें अधिकार भी नहीं है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट बनना है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें बिहार के एक मतलब पिछड़े समाज से आते हैं, कामेश्वर चौपाल, जिनके हाथों द्वारा ईंट डलवाएगा। सुनने पढ़ने में तो मुझे वो भी आ रहा है कि उसका भी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, वो शुरू से ही विरोध कर रहे हैं अछूत मान कर करके। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो सनातन में छुआछूत की बात करता हो, जब राम ने छुआछूत नहीं किया, जब कृष्ण ने छुआछूत नहीं किया, तो नीचे में आकर के छुआछूत क्यों? इसी में तो सनातन टूट गया ना। तो भाई मेरे ऐसा चीजों, मैं इन सब चीजों का विरोध कर रहा हूं। अब रही बात जैसे कि कुछ हमें बोले कि आपको ज्ञान जब नहीं है, जब आपने धर्म नहीं, ये उपनिषद नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा, फलाना नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो वो नहीं कर सकते। क्या मोदी जी खुद से जाकर के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं?
वो तो मुख्य यजमान भी नहीं है, वो यहीं के डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह पद्मश्री जो हैं वो बीएचपी के अध्यक्ष हैं, वो बन रहे हैं वहां पे सप्तनिक पूजा के। तो फिर किस बात का मोदी स्पर्श करेंगे? अरे वो तो जैसे वहां पे हम आप सब एक जैसे हैं, और अगर अक्षत हमें मिलता है भगवान के अर्पण करने का तो उसमें तो सबका अधिकार है। कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ शंकराचार्य ही अर्पित करेंगे या ब्राह्मण ही अर्पित करेंगे या जो पुजारी है वही अर्पित करेगा? हाँ, पूजा जो हो रही है, जो वहां पे जो बैठेगा, जो उसमें जो हम लोग की तरफ करता है, कहता है घिड़ारी, हाँ, पति पत्नी बैठना, उसमें मोदी जी बैठते तो आप विरोध करते कि भाई वो उनकी पत्नी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सब मान लेते हैं। अब वहां पे भी मैं आता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आप श्री राम भगवान की वो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप जब राम भगवान जब जा रहे थे श्रीलंका पे चढ़ाई करने, और उससे पहले समुद्र पर पुल बनाने से पहले वो शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बालू का, रेत का, है। और वो खुद वहां पे भगवान से मतलब जो भी स्तुति कर करके शिव जी की उन्होंने उसकी स्थापना की, जो आज के डेट में उनको ज्योतिर्लिंग में ये है, एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वो भी है। तो उस समय तो भगवान राम जो थे वो क्षत्रिय थे। उस समय कौन आकर करके पंडित वहां पर मंत्रोच्चार किया था? कौन सा उतना वेद उपनिषद? तुमका वो तो भगवान थे, उनके पास सारे ज्ञान, यही तुम बात काटोगे तुम लोग। लेकिन थे तो क्षत्रिय, थे तो राजा के बेटा, जैसे आज तुम ये कह रहे हो। और उस समय अगर जैसे ये जो एक शंकराचार्य ने कहा कि पूर्ण निर्मित नहीं है, तो क्या वहां पे मंदिर निर्मित था जिसको हम आज पूजने जाते हैं? क्या उसकी बाद में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी राम भगवान के बाद से, या राम भगवान ने उस समय की थी? तो धर्म में भाव देखा जाता है, आस्था में भाव देखा जाता है कि भाव क्या है। बैद्यनाथ धाम की एक कहावत प्रचलित है कि एक वहां पर जो है बैजू जो है चरवाहा, वो रहता है, अचानक से वो पेड़ पर चढ़ता है, 2-3 बेलपत्र बार शिव जी के ऊपर गिरता है और उसी से शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तुम लोग के हिसाब से तो उनको प्रसन्न नहीं होना चाहिए था। सारे हमारे धर्म में कहानी मतलब नहीं, सच्चाई और कहानी दोनों पड़ा हुआ है। अब हमारे विद्यापति जी को लेकर लो, विद्यापति के यहाँ तो शंकर भगवान ने मतलब नौकरी की थी ना, इस कहानी को भी भूल गए थे। तो भाव की वजह से ना, किस वजह से विद्यापति के यहाँ नौकरी करी थी? तो ये देखने वाली बात है कि धर्म में भाव महत्वपूर्ण है। कौन क्या कह रहा है, तो ये है क्षत्रिय है कि क्या है, नहीं है, ये सब चीज को मत देखो। और हर बात के तर्क जो है तर्क से तुम्हारे कट सकती है। अब पहले चले जाओ, जितने भी राजा महाराजा थे उनके समय में बहुत सारे मंदिर बने, उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो जो देश उस समय देश का राजा जो था, जो अपने अपने राज्य का राजा था, तो वही करता था ना। तो आज राजा मैंने अगर देखा जाए तो इस देश का सर्वश्रेष्ठ जो है वो मैंने पूरे 140 करोड़ का जो जनता ने वोट से चुना है, तो अभी तो राजा वही है। तो अगर वहां पे जाकर के सिर्फ सम्मिलित हो रहे हैं अतिथि के रूप में, तो इसमें भी आपत्ति है आप लोगों को? क्यों भाई, क्यों आपत्ति है? तो इस चीज से आप लोगों को मेरा कहना है कि मेरा शंकराचार्य जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, या शंकराचार्य जी को मैं ज्ञानी नहीं मान रहा जो आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, मानते हैं, लेकिन वो राजनीतिक है, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी टाइमिंग चुनाव को देख करके, जैसे भाजपा अगर चुनाव के फायदे लेने के लिए उनकी टाइमिंग भाजपा की है, तो इन शंकराचार्यों की भी टाइमिंग जो है वो चुनाव देख करके ही है। इसका विरोध है मेरा। मैं तो कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जिसने गया, जो भी जिस व्यक्ति ने गया था उनको आमंत्रण देने के लिए, उसी संगठन या व्यक्ति को वो कहते कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसा ऐसा बात है, ये सही नहीं हो रहा, मैं इसका भाई इस चीज में सम्मिलित होने वाला नहीं हूं। ये मीडिया में आकर करके सोशल मीडिया पे छोटा सा वीडियो क्लिप डालना, ये सब डालना उचित नहीं है। तो अगर मेरे जो मित्र हैं जो वीडियो ये देखेंगे आगे चल करके, उनका मेरा साफ साफ कहना है कि जो आप लोग कहने की कोशिश, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी को ये मत सोचेगा मैं उनका विरोध कर रहा हूं, उनके बयानों का विरोध कर रहा हूं। आप लोग को इस बात को समझना चाहिए, और नहीं समझ रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। और मेरे लिए गुरु शिव जी हैं, और नीचे में अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज, इसलिए मुझे मत थोपिए कि मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपको मानना है आप मान लीजिए, आपकी मर्जी, आप जिसे भी माने। मैं बार बार कहता हूं कि धर्म बहस का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। आपकी मर्जी, आप जिसे मानो, मेरी मर्जी मैं जिसे मानूं। आप हमें नहीं बोल सकते कि आप इसे मानो, और मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि आप इसे मानो। यही होता है।
और इसी में आज जो है ना जबरदस्ती थोपने के चक्कर में आज जो है सनातन हिंदू जो टूट गया है इसी वजह से कि सबको हम थोपने लगते हैं कि तुमको ये करना ही है, तुमको ये मानना ही है। इस चक्कर में जाकर के ये जो आज छत बिछत अगर हिंदू हुआ है, सनातन हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मूलभूत जो सनातन के जो सिद्धांत है उसको भूल कर करके हम सिर्फ जबरदस्ती थोपने वाली चीजों पे चले आते हैं। आज एक बात मैं पूछता हूं, आज सनातन धर्म में हर त्योहार 2 क्यों मनाया जाता है? क्यों? इसको गौर कर से सोचिएगा थोड़ा सा। चलिए, मुझे आकर करके कहना था क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि वो लोग बाकी लोग जो हैं बैठ करके बहुत लिखते रहते हैं। मैं ठीक है पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं बहुत देर के बाद फिर पोस्ट को देखता हूँ। मैं हमेशा फेसबुक खोल के बैठा नहीं रहता हूँ लोगों की तरह। तो उनके पास तो भाई वक्त है, वो लिखते रहते हैं, अस्थाई है। हम तो चलते फिरते लोग हैं, रोड पे चलने वाले लोग हैं। तो मेरे पास उतना ये नहीं होता है कि हाँ मैं हर कमेंट का जवाब जो है आकर करके दूँ। इसलिए मैं लाइव आया कि उन सारे लोगों का जवाब मैं एक साथ दे सकूँ कि आप लोग जो ज़बरदस्ती थोपने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। मेरा बयान सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा स्पर्श, यानी कि छुआछूत वाली जो भाषा है और जो राजनीतिक भाषा है उस चीज़ का मैंने विरोध किया, ना कि शंकराचार्य का विरोध किया। सीधा सीधा सा बात है। और बाकी आपका मुझे लगता है कि जो आप जो लोग कह रहे हैं कि निर्मित नहीं है या प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं कर सकता है जिसको कि ज्ञान नहीं हो, जो पढ़ा नहीं हो, ज्ञान नहीं पढ़ा नहीं हो। पढ़ना और ज्ञान में दोनों में फर्क होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उसका भी उदाहरण दिया कि राजा महाराजा पहले थे, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाए, वो उसमें बैठते तो उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आप चले जाइए, जैसे मैंने बताया कि मतलब राम भगवान ने जब समुद्र के किनारे रामेश्वरम जो भी जो आप लोग जाते हैं, हम लोग जो जाते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से है, क्या उसकी उन्होंने कोई संत और पुजारियों को बुला कर करके वहाँ पर उसकी स्थापना करी थी? नहीं, उन्होंने भाव में आकर करके श्रद्धा से और शिव भगवान की स्तुति कर करके उस रेत के शिवलिंग को बनाया था उन्होंने। तो इन सब चीज़ों को देखते अगर सनातन को इतना ही मानते तो इस सब चीज़ को देखिए कि धर्म जो है वो भाव का चीज़ है, आस्था का चीज़ है, भाव से होता है। धर्म को धन या अहंकार से नहीं किया जाता है, थोपने से नहीं होता है। ये आप लोगों से मेरा विनती है। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, किसी के बयान पे सवाल मेरा है। मुझे तकलीफ उनके बयानों से है कि अभी भी ये शंकराचार्य लोग जो हैं छुआछूत की बात अगर करते हैं तो ये तकलीफ दे है। कामेश्वर चौपाल अगर वो पिछड़े समाज से आते हैं, अगर उन्होंने ईंट रखी, नींव रखी, तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा बात है। कामेश्वर चौपाल ने कार सेवा की थी, तो फिर इस अभी क्या मतलब है भाई? उनकी जान भी जा सकती थी। अगर उनसे ईंट का मतलब नींव डलवाया गया तो फिर ये शंकराचार्य को तकलीफ क्यों है उससे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वो श्री राम मंदिर ट्रस्ट में भी हैं, ये भी आप जान लीजिए, वो श्री राम मंदिर ट्रस्ट में भी हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनकी चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे? किशोर कुणाल की आप उनको भूल जाते हैं क्या? सभी चीज शंकराचार्य ने जो पुरातत्विक और सारे रिसर्च कर करके, इन्होंने तो भाई जो शंकराचार्य हैं या जो रामभद्राचार्य हैं, इन्होंने तो सिर्फ शास्त्रमत और पुराण स्कंद पुराण का इन्होंने जाकर करके वहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया, उसको पढ़ करके बताया। लेकिन बाकी पुरातत्विक से लेके रिसर्च से लेके सारी चीज कौन किया? किशोर कुणाल ने। तो सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। उनको मतलब हमारे हिसाब से तो जैसे शंकराचार्य जी, मैंने बयान सुना है अमितसरानंद जी का, उनको तकलीफ है कि उनको इसमें नहीं रखा गया। इस बात की तकलीफ है कि ये जो ट्रस्ट बना है ये नहीं बनना चाहिए था। हम लोग का जो ट्रस्ट बना हुआ था उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होती। तो साफ तो आ रहा है कि क्यों विरोध कर रहे हो। और डिटेल में कितना जानना चाहते हैं? सब चीज का प्रमाण पड़ा हुआ है, सब लोग, आप लोग खुद देख सकते हैं सर्च कर करके। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसलिए अब निवेदन है सभी मित्रों से कि कृपया कर करके कमेंट ना करें, फालतू का कमेंट ना करें। पर्सनल मत लीजिए और पर्सनल मत होइएगा, ना लीजिए ना होइएगा। आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे जो मानना है मैं मानूंगा। ये स्वतंत्र है, ये देश जो है आज़ाद है और इसमें सभी लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, गुरु किसे मानना है मैं वो अपने लिए अपने तय करूंगा, आप अपने लिए तय कीजिए। आप नहीं कह सकते हमें कि यही सर्वश्रेष्ठ है, आपको इनको मानना पड़ेगा। और मैं नहीं आपको कह सकता कि यही सर्वश्रेष्ठ है, आप इनको मानिए। ठीक है, जय सिया राम।